नमस्कार दोस्तों, आज से मैं एमएस एक्सेस का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये है हमारा एमएस एक्सेस का नोट्स जिससे मैं पढ़ाऊँगा। क्योंकि मैं आपको वीडियो के साथ साथ नोट्स भी देता हूँ। मुझे पता है नोट्स आपकी काफ़ी मदद करता है। नोट्स बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे उम्मीद है कि ये नोट्स आपको काफ़ी पसंद आएगा। हमारा पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। आप लोगों को एमएस एक्सेस एक बोझ लगता होगा कि एमएस एक्सेस क्या होता है, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको लगेगा कि एमएस एक्सेस कुछ नहीं है, क्योंकि मैं आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि एमएस एक्सेस आखिर होता क्या है। ये मेरी पहली वीडियो है। ओके, देखिएगा। एमएस एक्सेस एक डीबीएमएस, ठीक है, एमएस एक्सेस एक डीबीएमएस जिसका पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डी का मतलब होता है डेटा, बी का मतलब होता है बेस, एम का मतलब होता है मैनेजमेंट और एस का मतलब होता है सिस्टम। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, ध्यान से आपको समझना है। क्या कह रहे हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट, यानी क्या मैनेजमेंट? क्या मैनेजमेंट? तो डेटाबेस मैनेजमेंट, यानी कि डेटाबेस हम बनाएंगे और उसे हम मैनेज करेंगे। यही हमारा सिस्टम है जिसके जरिए हम क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। मैं फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि हम डेटाबेस को बनाएंगे और उसे मैनेज करेंगे, बस। अब आगे देखिए, जिसमें डेटाबेस को बनाया जाता है और मैनेज किया जाता है। एमएस एक्सेस एमएस ऑफिस का ही एक भाग है। जब आप एमएस ऑफिस का पूरा पैकेज अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही आपको एमएस एक्सेस मिल जाता है। दोस्तों, आप एक्सेल के जरिए भी डेटा एंट्री करते थे। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई डेटा है, स्कूल का डेटा है या दुकानों का डेटा है कि कितना सेल हुआ, क्या हुआ, या किसी भी तरह का अगर आपके पास कोई डेटा है और आप उसे एंट्री करते हैं, तो एंट्री जब हम करते हैं तो उसके लिए हम बहुत तरह के सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हैं। जैसे डेटा एंट्री करने के लिए हम एक्सेल भी यूज कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह का एमएस एक्सेस है। हम एमएस एक्सेस में भी डेटा एंट्री कर सकते हैं, सेम वही काम है। मैं उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं कि जिस तरह से आपने एक्सेल के अंदर काम किया था, एक से बढ़कर एक डेटा को एंट्री किया था, एमएस एक्सेस में भी हम वही करेंगे। बस अंतर क्या है मैं समझाता हूं कि एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या समझाया था। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। हम एक्सेल में काम करते हैं शीट बना करके, है ना। हम लोग एक्सेल में काम करते हैं शीट बना के। जब हम अपना एक्सेल ओपन करते हैं तो एक्सेल ओपन करने के बाद हम वहां पे शीट लेते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, जिसे हम लोग स्प्रेडशीट भी कहते हैं, राइट। तो उसी में हम लोग काम करते हैं और डेटा एंट्री करते हैं। लेकिन एमएस एक्सेस में क्या है कि हम जब कोई भी डेटा को एंट्री करेंगे तो वो जो एंट्री करेंगे वो कहलाएगा हमारे पास डेटाबेस, और हम उसको मैनेज भी कर सकते हैं। बस सिंपल है कि हम लोग इसमें डेटाबेसेस को कहेंगे।
आगे देखिए यहाँ पे खुद आप देख लीजिएगा, एमएस एक्सेस इज अ DBMS दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर इन विच डेटाबेस इज क्रिएटेड एंड मैनेज। तो आप ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, दोनों लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। अब आगे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, बस आपको ये याद रखना है कि एमएस एक्सेस जो है वो DBMS प्रोग्राम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बस हम इसमें डेटा को एंट्री करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास एक डेटाबेस बन जाता है और उसे मैनेज करते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट। अब देखिएगा थोड़ा सा, आपने एमएस एक्सेस में, सॉरी एमएस एक्सेल में कई तरह के डेटा एंट्री किया था, ठीक उसी तरह से एमएस एक्सेस में भी आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हो। जब एमएस एक्सेस में कोई फाइल क्रिएट किया जाता है तो उसे हम लोग डेटाबेस कहते हैं। काफी आसान तरीकों से मैंने आपको इसका परिभाषा दे दिया। देखिए जब हम एक्सेल में काम करते हैं और जब कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट। उसी में ना सेव होता है। जब हम अपने एमएस एक्सेल के फाइल को सेव करते हैं तो वो किस में सेव होता है, स्प्रेडशीट में, राइट। लेकिन जब हम एमएस एक्सेस में कोई काम करेंगे और उसको सेव करेंगे तो वो कहलाएगा डेटाबेस, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी दोनों का काम सेम टू सेम है। एमएस एक्सेस में क्या होता है कि हमें थोड़ा उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है, काफी कम मेहनत है। जिसके पास कम नॉलेज है वो भी एमएस एक्सेस यूज कर सकता है। ये माइक्रोसॉफ्ट ने आपको ये सुविधा दे रखा है, जो कि एमएस ऑफिस के अंदर ये आता है। दोस्तों एमएस एक्सेल की तरह और भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन हम जिसके बारे में ज्यादा जानते हैं, जिसको हमें चलाना आता है, सिर्फ उसे ही हम लोग ज्यादा नाम लेते हैं, क्योंकि जिसके बारे में हम जानते हैं उस पर ही विश्वास करते हैं। लेकिन एमएस एक्सेल के अलावा भी जो काम आप एमएस एक्सेल में करेंगे, एमएस एक्सेस में करेंगे, सेम काम आप और कोई सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एमएस एक्सेल में डेटा एंट्री किया, तो उसी तरह से आपको एक लिब्रे ऑफिस होता है जिसके अंदर भी यही काम है। गूगल आपको एक देता है, जब आप अपना गूगल ड्राइव ओपन करेंगे तो वहां पर भी आपको गूगल के द्वारा फ्री में स्प्रेडशीट प्रोग्राम देता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक्सेल ही नहीं है, बल्कि कई सारे ऐसे सिमिलर सॉफ्टवेयर हैं जो एक्सेल की तरह काम करते हैं, एमएस एक्सेस की तरह काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में हम लोग काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपने टैली का नाम सुना होगा। टैली में हम अकाउंटिंग काम करते हैं, दुकानों में वगैरह ये वगैरह हम लोग मैनेज करते हैं। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि हम टैली यूज करें। टैली के अलावा सिमिलर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो ज्यादा पॉपुलर है, जिसके बारे में लोग ज्यादा जानते हैं, उस पर लोग विश्वास करते हैं। बस यही कारण है कि टैली लोग ज्यादा यूज करते हैं इंडिया में। लेकिन आउट ऑफ कंट्री में टैली के अलावा भी कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसको लोग यूज करते हैं। बात आई समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया होगा, या मोबाइल में आपने वीडियो एडिटिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा। तो आपने देखा होगा कि मार्केट में या प्ले स्टोर में क्या एक ही वीडियो एडिटिंग होता है? नहीं होता है। इसको टक्कर देने वाला, इसको बीट करने वाला और भी बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर में, और नए नए एप्लीकेशन आते रहते हैं। एक नहीं हजारों की संख्या में वीडियो एडिटिंग करने का एप्लीकेशन प्ले स्टोर में उपलब्ध है। लेकिन जिसको हम लोग ज्यादा यूज करते हैं वो हमें जुबा पे याद रहती है, जैसे कि काइन मास्टर हो गया, ज्यादा याद रहता है क्योंकि लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन यही जो हम काइन मास्टर में करते हैं, सेम हम किसी और सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे मैं आपको एक थोड़ा सा झलक दिखाता हूं एमएस एक्सेस का। मैं ये हमारा सर्च बार है, मैं यहाँ पे एमएस एक्सेस लिखता हूं, ठीक है। या फिर अगर आप एक्सेस भी लिखोगे ना तो ये आ जाएगा। मैं लिखता हूं यहाँ पे एक्सेस, देखो मैंने लिखा एक्सेस। ये जो ऊपर में दिख रहा है ना एक्सेस, ये 2019 वाला वर्जन है, और ये जो लिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये 2010 वाला वर्जन है, ठीक है ना। मैं लेटेस्ट वर्जन भी यूज करता हूं क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा फंक्शन दिया हुआ है। लेकिन फिलहाल आप एमएस एक्सेस 2010 वाला ही पढ़ो, बिकॉज वो आपको खरीदना पड़ेगा।
ऐसे टेंशन ना लो, मैं एडीसीए वाला बैच में पढ़ाऊंगा, क्योंकि एडीसीए वाला बैच में मैं आपको सारे वर्जन पढ़ाता हूँ, 2010 पढ़ाता हूँ और लेटेस्ट वर्जन भी मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ एग्जाम्पल में। अब इसको देखिएगा कैसे ये ओपन होता है, इसका इंटरफेस कैसा है वो आप देख लीजिएगा। प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, रीजन क्योंकि एमएस ऑफिस यहाँ पे डबल है तो थोड़ा सा समय लेता है, डबल रहेगा तो थोड़ा सा समय लेगा आपको। शायद कुछ प्रॉब्लम होगा, चलिए ओपन हो गया, थोड़ा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसे आपको अपने बच्चों को समझाना है। अगर आप एक टीचर्स हैं तो ऐसे ही पढ़ाइएगा आसान भाषा में कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। एमएस एक्सेस क्या है? एमएस एक्सेस एक डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से हम डेटाबेस बनाते हैं और उसे मैनेज करते हैं। ओके, एमएस एक्सेस में डेटा को हम जब एंट्री करते हैं तो वो डेटाबेस कहलाता है, जब हम उसको सेव करते हैं तो वो क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है। लेकिन एमएस एक्सेल क्या कहलाता है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहलाता है, राइट। लेकिन दोनों सेम समझिएगा, जैसे एक्सेल में काम करते थे वही आपको एमएस एक्सेस में काम करना है। मैं थोड़ा सा ओपन करके दिखाता हूँ इसका इंटरफेस और फिर लोग बारी बारी से सारे ऑप्शंस को देखेंगे, ठीक है ना। ओपन होगा या नहीं होगा? वो कहाँ चला गया? एक्सेस, चलो यहाँ देखो, ब्लैंक डेटाबेस, ब्लैंक वेब डेटाबेस, रिसेंट टेम्पलेट, सैंपल टेम्पलेट, यानी कि अगर आपके पास पहले से कोई टेम्पलेट है तो आप उसको लेकर के उसमें डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं अगर ब्लैंक डेटाबेस यूज करता हूं तो मैं ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कर देता हूं और यहां से क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। देखिए इसमें देखो उतना ऑप्शन दिख रहा है आपको? नहीं, क्योंकि इसमें आपको फील्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है, फील्ड बनाना पड़ेगा और आपको इसमें डेटा एंट्री करना पड़ेगा। एक्सेल की तरह है दोस्त, सिंपल। इसे यहाँ नहीं दिख रहा है आपको? जैसे यहाँ पे एक बना तो ऐसे ही आपको करना था। देखो अभी मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कुछ बता नहीं रहा हूं, कह रहा हूं। देखो ठीक है, एक से बढ़कर एक है, मैं आपको सब समझाऊंगा कैसे फॉर्म वगैरह बनाना है। देखो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो एक्सेल की तरह है ना, उससे भी इजी ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखो वैलिडेशन का ऑप्शन है, यहाँ भी देखो डेटाबेस टूल है, और होम में जाएंगे तो होम में वही वाला ऑप्शन है जो एमएस ऑफिस में रहता है, चाहे वर्ड की बात करूं, एक्सेल की बात करूं, पावर पॉइंट की बात करूं। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग वगैरह वगैरह, फॉन्ट वगैरह है। और क्रिएट में जाने के बाद देखो यहाँ पे शेयर पॉइंट लिस्ट है, बहुत सारे ब्लैंक फॉर्म है, यहाँ पे क्लिक करके भी आप ब्लैंक फॉर्म यहाँ पे ले करके आप आसानी से फॉर्म वगैरह सब यहाँ पे टू जेड आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी आपको करना है आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल डेटा है, आप अगर आपके पास एक्सेल का कोई डेटा है, पीडीएफ है, पीडीएफ में कोई डेटा है, एक्सपीएस में कोई डेटा है, या एक्सेल का कोई डेटा है, तो आप यहाँ पे उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये डेटाबेस टूल है और ये डिजाइन करने का ऑप्शन दिया हुआ है आपको। ठीक है, और ये अरेंज है और ये फॉर्मेट है, बस इतने ही यहाँ पे मेन्यू दिए गए हैं। तो हम लोग अगले दिन सीखेंगे इन सभी को मैनेज करना। ठीक है, आपने एक्सेल सीख लिया है तो एमएस एक्सेस उतनी गहराई से सीखना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो मैं तो प्रयास करूंगा कि जितना जरूरी है मैं आपको उतना सिखा दूंगा। ओके, देखो यहाँ पे क्या खोल रहा है, एमएस 2007, चलो ठीक है, वो ये 2007 बता रहा है डेटाबेस, वो हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगले वीडियो में हम लोग वो भी देखेंगे।